बिल्लू और टिल्लू का घर। बिल्लू मुस्कुराते हुए, क्या तुमने सुना? मौसी आ रही है और वह हमारे लिए बहुत सारे उपहार लाने वाली है। हाँ बिल्लू, मुझे पता है। मुझे तो मौसी की मिठाइयाँ सबसे ज्यादा पसंद है। मौसी हंसते हुए, अरे मेरे प्यारे बिल्लू और टिल्लू, कैसे हो तुम दोनों? बिल्लू खुश होकर, हम ठीक है मौसी, आप कैसे हैं? मौसी उपहार देती है। मैं बहुत अच्छी हूँ, ये लो तुम्हारे लिए उपहार। टिल्लू खुश हो जाता है। धन्यवाद मौसी, ये बहुत सुंदर है। चलो टिल्लू सोते हैं, कल हमें मौसी के साथ मस्ती करनी है। ठीक है बिल्लू, शुभ रात्रि। चोर धीरे से घर में घुस जाता है। इस घर में तो बहुत सारे कीमती सामान है, इन्हें चुराना आसान होगा। बिल्लू चोर की आवाज सुनकर जाग जाता है। टिल्लू उठो, घर में कोई घुस आया है, अब क्या करें बिल्लू? बिल्लू सोचते हुए, हमें कुछ करना होगा, तुम चुपचाप रहो, मैं एक योजना बनाता हूँ। बिल्लू मौसी के कमरे में जाकर, मौसी उठिए, घर में चोर आया है। मौसी डरते हुए, क्या आप क्या करेंगे? चिंता मत करो मौसी, हमें पुलिस को बुलाना होगा, मैं चोर को थोड़ी देर के लिए उलझाऊंगा। बिल्लू चोर के पास जाकर, अरे चाचा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं बेटा, बस रास्ता भटक गया था। बिल्लू होशियारी से, अच्छा तो फिर चलिए, मैं आपको बाहर का रास्ता दिखा देता हूँ। घर के अंदर कोई है? हाँ पुलिस अंकल, यही चोर है। चोर पुलिस के सामने हाथ जोड़ते हुए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम्हें कानून के अनुसार सजा मिलेगी। धन्यवाद बिल्लू, तुमने बहुत समझदारी दिखाई। मौसी बिल्लू को गले लगाते हुए, तुमने हमारी रक्षा की बिल्लू, तुम सच में बहुत होशियार हो। हाँ बिल्लू, तुम सच में हीरो हो। धन्यवाद मौसी, हमें हमेशा समझदारी और हिम्मत से काम लेना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में सास बहू की जोड़ी रहती थी। सास का नाम राधा और बहू का नाम सुमन था। राधा एक सख्त स्वभाव की महिला थी और सुमन उसकी नई नवेली बहू। सुमन ने हमेशा अपनी सास को खुश करने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच मनमुटाव हो जाता। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला आई और उसने सुमन को सलाह दी कि वह अपनी सास के साथ अधिक प्रेम और धैर्य से पेश आए। उसने कहा, सास भी माँ जैसी होती है, अगर तुम उसे माँ जैसा प्रेम दोगी तो वो भी तुम्हें बेटी की तरह अपनाएगी। सुमन ने बुजुर्ग महिला की बातों पर गौर किया और अपनी सास के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव किया। वह अपनी सास का सम्मान करने लगी, उनके काम में हाथ बटाने लगी और उनके अनुभव से सीखने लगी। एक दिन किचन में सास और बहू काम कर रही होती हैं। सुमन धीरे से, माँ जी, क्या मैं आज खाना बना लूं? राधा थोड़ा आश्चर्यचकित, तुम खाना बनाओगी? तुमने पहले कभी नहीं बनाया। जी माँ जी, मैं आपकी मदद से सीखना चाहती हूँ। आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। अच्छा चलो, आज तुम ही बनाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। धन्यवाद माँ जी, आप सिखाएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मन में ये बहू तो सच में मेरे दिल को छू गई, इसे मैं भी अपनी बेटी की तरह अपनाऊंगी। दोनों मिलकर खाना बनाते हैं और साथ में हंसी मजाक करते हैं। राधा खाना चखते हुए, बहुत स्वादिष्ट बना है सुमन, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। धन्यवाद माँ जी, आपके बिना यह संभव नहीं था।
आज से तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। धन्यवाद मां जी, आपका प्रेम और आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और कहानी का सुखद अंत होता है।